नमस्कार दोस्तों और प्रिय छात्रों। बस आप ही से ऊर्जा मिली और मैं आपके क्वेश्चन बनाना चालू कर दिया। लोगों के कमेंट आए और लोगों ने पर्टिकुलर कहा कि सर क्वेश्चन बनाते रहिए, अच्छा लग रहा है, तो सुधार किया पहले से काफ़ी। तो ये प्रश्न हमारे पास कक्षा 10वीं का 3.54 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा सवाल है, जो कि इस प्रकार है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमें दो किस्तों में पढ़ना चाहिए कि पहली शर्त है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इसके अलावा दूसरी शर्त दी है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो इस संबंध में हमें से पूर्व कुछ अवधारणाएं, कुछ चीज़ हमें आनी चाहिए। तो इसके लिए हम डॉट पेन कॉपी का सहारा लेते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो अंक की संख्या, दो अंकों की संख्या स्टार्ट होती है 10 से और चलती है कहाँ तक, 99 तक। मतलब इन दोनों से स्टार्ट होती है, 10 से स्टार्ट हो और 99 तक की सभी संख्याओं में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं। प्रश्न के अनुसार हमसे कह रहे हैं कि हमें वे संख्या चाहिए जिनकी अंकों का योग 9 है। जैसे 10 के बाद 11, अंकों का जोड़ कितना होगा, 2 होगा। 12 में कितना होगा, 3 होगा। 13 में कितना होगा, 4 होगा। मतलब इन दोनों के अंकों का जोड़। तो इसी क्रम में हमारे पास कितना आएगा, 18 आएगा, जिनकी अंकों का जोड़ कितना होगा, 9। इसी क्रम में हमारे पास कितना आएगा, 27 आएगा। 27 के बाद कितना आएगा, 36 आएगा। 36 के बाद कितना आ सकता है हमारे सामने, 45। और भी संख्याएं आ सकती हैं जो 2 अंक की भी होंगी और उनके अंकों का योग 9 होगा। तो इसी प्रकार की कोई संख्या हमारा उत्तर होगी। एक बात। दूसरी बात यहाँ कहा गया है कि संख्या, तो पहले हमारे पास अंक ही नहीं है, तो पहले हम जब अंक x और y मान लेंगे उन्हें, तो संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से गुणा करते हैं और इकाई का अंक होता है उसमें 1 से गुणा करते हैं। इसका कारण ये है, जैसे हमने माना 98 बनाया, तो 98 को जो विस्तार फॉर्म में लिखेंगे तो 9 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 1 किया जाएगा। तो 9 में जब 10 से मल्टीप्लाई किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 यहाँ पे कौन सा डेट है, दहाई का अंक है, और 1 यहाँ किसका अंक है, यहाँ पे इकाई का अंक है। तो ये हमें आना चाहिए संख्या बनाने के लिए कि दहाई का अंक में 10 से गुणा करें और इकाई का अंक में किससे गुणा करें, 1 से। तो हम प्रश्न पढ़ के एक बार दोबारा हल करते हैं इसको। तो हमारे पास सवाल है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो हम यहाँ पे इसको मान लेंगे यहाँ पे कि संख्या में इकाई का अंक कितना हमारे पास x है। तो मैंने यहाँ मान लिया, माना कि संख्या में जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना मान लिया मैंने, x, और दहाई का अंक मान लिया मैंने कितना, तुम्हारे सामने यहाँ पे y। अब प्रश्न में कहा गया है कि इकाई का अंक है और दहाई का अंक, इकाई अंक और दहाई अंक, इन दोनों का जोड़ कितना है, 9 है। इकाई का अंक मेरे पास x है, दहाई का अंक y है, दोनों का जोड़ 9 है। तो मैंने x का मान निकाल लिया, 9 माइनस y। मुझे पहले से पता है कि मुझे अगले इस कंडीशन में x y का उपयोग करना है, तो मैंने x का मान यहाँ से निकाल दिया है। दूसरी शर्त दी है इस संख्या का 9 गुना। अब संख्या नहीं, हमारे पास अंक है, तो हम यहाँ बनाएंगे संख्या जिसको बोलेंगे मूल संख्या, जो हमारे क्वेश्चन में है। तो मूल संख्या बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो दहाई अंक होगा, दहाई अंक होगा उसमें किससे गुणा करेंगे, 10 से, और इकाई का अंक होगा उसमें गुणा करेंगे कितने, यहाँ पे 1 से। तो हमारे प्रश्न में जो इकाई दहाई का अंक है वो कौन माना हुआ, यहाँ पे बाई माना हुआ है। तो यहाँ गुणा बाई गुणा में कितना हो जाएगा, 10, और इकाई का अंक माना हमने कौन सा, यहाँ पे x, उसमें गुणा हो जाएगा किससे, 1 से। तो हमारे पास बन जाएगा 10 बाई प्लस का x। तो ये हमारे सामने मूल संख्या बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें किताब वाला हमसे 9 का गुणा करने की कह रहा है। इसके अलावा कह रहा है अंक पलटने पर बनी संख्या। अंक पलटने पर हमारे सामने नवीन संख्या या न्यू संख्या बनेगी, यानी उसमें y और x आपस में चेंज हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 10x प्लस हमारे सामने एक न्यू संख्या होगी, जिसमें दहाई किसका अंक बन गया, x का, जो कि इकाई का था, और इकाई y का बन गया। आज सवाल की शर्त में हमारे पास कहा जा रहा है कि जो हमारी मूल संख्या है वो और नवीन संख्या में संबंध दिया हुआ है
कि कहा जा रहा है कि मूल संख्या जो है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि इस संख्या का 9 गुना, यानी मूल संख्या का 9 गुना, मूल संख्या 9 से गुणा करें और अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, यानी दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो हमने सवाल में तो मूल संख्या उसमें 9 से गुणा कर लेते हैं और जन्मीन संख्या उसमें कैसे गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। अब इनके मान लिखते हैं। तो 9 मूल संख्या अपने पास कितनी थी, ये अपने पास है 10 प्लस का x, ये हमारे सामने मूल संख्या है, जबकि नवीन संख्या हमारे पास कितनी है 10x प्लस का y, जो अभी हम दोनों निकाली हुई हैं। अब सिंपल सी दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो 90y प्लस 9x 20x प्लस 2y। अब क्या कर सकते हैं, हम दोनों x को एक साथ कर लेते हैं और दोनों बाइयों को भी एक साथ कर लेते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव नंबर नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे। तो 90y के पास किसको लेके आते हैं, यहाँ पे 2y को नेगेटिव हो जाएंगे और 9x के पास किसको लेके आते हैं 20x को लेके आते हैं, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो इसको 0 लिख सकते हैं वहाँ पे। तो हमारे पास होगा यहाँ पे 88y और जो होगा अपने पास 11x नेगेटिव, क्योंकि 20 में से कितना लेस हो गया, 9 लेस इक्वल 0। हम x का मान ऊपर निकाल चुके हैं, जो कि इस प्रकार था कि x बराबर 9 माइनस का y। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 88y माइनस 11x का मान रख देंगे हमारे पास, जो कितना है 9 माइनस y इक्वल 0। जी चीज हमने कहाँ से चेंज की हुई है, समीकरण 1 से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक मान रख दिया, जो कि मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ। जो समीकरण हमारे पास कितना था, जैसे कि देखने का प्रयास करो, 88 माइनस 11x बराबर 0। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, 88 बाई माइनस 11x इक्वल 0 था। तो 88 बाई माइनस 11x का मान दिया वहाँ पर 9 माइनस y बराबर 0। तो 88 बाई माइनस हो जाएगा अपने पास कितना, 11 9 जा 99, 11 9 99 और प्लस 11y बराबर 0। तो इसमें y लगा होगा प्लस का, तो दोनों y वाले टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे कितने, 99y, कुछ 99 को जब इधर ट्रांसफर कर दो पॉजिटिव हो जाए 99, तो y इक्वल हो जाए 99/99, यानी y का आंसर आएगा हमारे पास कितना, यहाँ पे 1। हम y का मान हम रख देंगे यहाँ पर, जो x का मान है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 था हमारे पास x बराबर 9 माइनस y, यानी 9y की जब कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया यहाँ पे 8। हमें निकालनी है यहाँ पे संख्या या मूल संख्या, जो कि हमारे पास कितनी थी 10y प्लस x, जो पूर्व पेज पे दे रखी थी। वीडियो को आप रोक के पीछे देख के देख सकते हैं। तो 10y की जगह पे मैं पुट करता हूँ कितना 1, और 8 की जगह कितना x की जगह पुट कर दूंगा 1, तो 10 बन जाए 10, 8 बन जाए 8, यानी 18। तो हमारी जो अभिष्ट संख्या थी या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, वो हमारे पास क्या था, अभिष्ट संख्या 18 है। यदि हम जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं इसकी, जैसे कि 18 का कितने टर्म्स, 5 टर्म्स, और इसके जो चेंज का 9 टर्म्स, जो मूल संख्या उसका 9 गुना और 81 का दुगुना आपस में बराबर होगा। तो चेक कर सकते हैं, 9 8 जाए 72 और 9 1 जाए 9 और 7 हो जाएगा 16, और जहाँ 81 2 जाएगा 162, यानी दोनों नंबर आपस में कैसे हैं, बराबर। और दूसरी बात जो बोला है कि दोनों अंकों का जो सम है वो कितना है, 9 है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा शरीर जो क्वेश्चन है वो एकदम पूरा सही है। तो जो मेरा चैनल है लाइक सर मैथ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसमें हुई भूल चूक या कुछ सुधार या आवश्यक मांग आपकी है कि सर हमारा ये क्वेश्चन करा दीजिए, या ये क्वेश्चन बता दीजिए, इस थ्योरी को बता दीजिए, तो 9th क्लास टू 12th क्लास तक मैथ के संबंध में कोई वीडियो आपको बनवानी है, समझना है कोई टॉपिक, तो मुझे कमेंट में बताइए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली क्लास को मेंशन जरूर करें। धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए, और ठीक से सब्सक्राइब ठोक दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।